वैसे तो क्रिकेट में 18 फास्ट बॉलिंग वेरिएशंस है, पर एक ग्रेट फास्ट बॉलर बनने के लिए आपको बस ये 6 वेरिएशंस आनी चाहिए, चाहे आप गली क्रिकेट खेलते हो या प्रोफेशनल क्रिकेट। आज की वीडियो में मैं आपको 6 सबसे बेस्ट वेरिएशंस दूंगा, जिन्हें मास्टर करके आप जसप्रीत बुमराह जैसे एक बकरी फास्ट बॉलर बन जाओगे, मतलब दी गोट बन जाओगे। इस वीडियो में वेरिएशन नंबर 2 और 1 बुमराह के सबसे डेडली वेरिएशंस है, तो उन्हें मिस बिल्कुल मत करना। तो शुरू करते हुए वेरिएशन नंबर 6 ऑन द लिस्ट, दी हार्ड लेंथ बॉल। तो इस वेरिएशन में बॉल का मूवमेंट बॉलर के एफर्ट पे डिपेंड करता है। मतलब सबसे पहले समझते हैं हार्ड लेंथ बॉल होती क्या है। तो जब एक बॉलर सीम अप डिलीवरी से बॉल को रिलीज करता है और बॉल जब सीम पर ही पिच पे बाउंस करती है, तब बॉल एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट करता है, अंदर बाहर, लो बाउंस या एक्स्ट्रा बाउंस, वो सब सीम डिसाइड करता है। पर एक अच्छा सीम अप डिलीवरी डालने के लिए बॉलर को एफर्ट डालना पड़ता है। जब तक आप बॉल के पीछे एफर्ट नहीं डालोगे, बॉल को तेज नहीं रिलीज करोगे और पिच पे हिट नहीं करोगे, तब तक एक परफेक्ट सीम अप डिलीवरी नहीं डाल पाओगे। और हार्ड लेंथ क्या होता है एक बैट्समैन के लिए? तो पिच पे 2 एरियाज होती हैं, गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ। इन 2 एरियाज पे एक बैट्समैन को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है रन्स बनाने के लिए और अपने फेवरेट शॉट्स खेलने के लिए। और गुड लेंथ आपको अब लेग साइड नहीं डाल देना है कि वाइड ही जा रहा है, या बिल्कुल भी बाहर भी नहीं डालना है। आपको बैट्समैन को खिलाना है ऑफ स्टंप, जो कि थर्ड स्टंप होता है, और फोर्थ स्टंप जो ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाजू में होता है। तो इस लाइन पर जब आप हार्ड लेंथ बॉल डालोगे तो एक बैट्समैन को खामोश रख पाओगे, चाहे रन्स बचाना हो या विकेट निकालना हो या बैट्समैन को थोड़ा ट्रबल करना हो, तो ये लेंथ सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए ये हमारे लिस्ट पे नंबर 6 पर आएगा। आप चलते वेरिएशन नंबर 5 पर, दी ओजी आउट स्विंगर। अब आउट स्विंग में बॉल पिच होने के बाद अवे जाती है फॉर अ राइट हैंडेड बैट्समैन। आउट स्विंग डालना सबसे इजी है। अगर कोई भी फास्ट बॉलर एक नए बॉल से बस बॉल को फेंक दे तो बॉल नेचुरली आउट स्विंग हो ही जाता है। इसको सीखना उतना मुश्किल नहीं है, बट जैसे जैसे अगर बॉल ओल्ड होते जा रही है, तब बॉल को शाइन करवाना और तब अच्छे से ग्रिप के साथ आउट स्विंग डालना, वो स्किल्स रिक्वायर करती है। तो आउट स्विंगर सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आउट स्विंग सीखने से कुछ नहीं होगा, सही लाइन और लेंथ पे डालने से आप विकेट निकाल पाओगे। प्रॉपर आउट स्विंग डालने से आप बैट्समैन को आउटसाइड एज आउट कर सकते हो मैक्सिमम टाइम्स। और अगर आप इनटू दी बैट्समैन एंगल बना के डालोगे स्टंप्स पर और पिच होने के बाद बॉल आउट स्विंग होगी, तो 101% चांसेस है कि बैट्समैन बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि वो डिलीवरी खेलना सबसे ज्यादा कठिन होता है। एंड जसप्रीत बुमराह को अगर आप देखोगे तो उनका रिस्ट नेचुरली अंदर ही आता है, इनटू दी बैट्समैन वो फेंकते हैं, फिर वहां से बॉल आउट स्विंग या इन स्विंग करती है। और मेन चीज ड्राइविंग लेंथ डालना काफी इंपॉर्टेंट है। बैट्समैन जब तक ड्राइव करने की कोशिश नहीं करेगा, अपने हाथ और अपने फ्रंट फुट को खोलेगा नहीं, तब तक एज निकालने के चांसेस भी नहीं बनेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने वाइल बॉलिंग। आप चलते वेरिएशन नंबर 4 पर, द इन स्विंगर। तो अब इन स्विंगर में बॉल पिच होने के बाद इनटू द बैट्समैन स्विंग करता है। अगर आपको बैट्समैन के पैड्स पे मारना है या बैट्समैन को बोल्ड करवाना है या इनसाइड एज लगवाना है, तो इन स्विंग वन ऑफ द बेस्ट वेरिएशंस है। अब आउट स्विंग सीखना इजी है, एंड अगर आप 6 के 6 बॉल आउट स्विंग ही डालते रहोगे तो कोई भी बैट्समैन विद टाइम समझ जाएगा कि बॉल ऐसे ही मूव करने वाला है और मैं ऐसे खेल दूंगा। बैट्समैन के लिए प्रिडिक्टेबल हो जाता है। बट अगर आप इन स्विंग सीख लोगे और 3 आउट स्विंगर्स के बाद एक इन स्विंग डालोगे और बैट्समैन बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा, तो 101% वो बैट्समैन आउट हो जाएगा। इन स्विंग एक बैट्समैन को डिसीव करने के लिए सबसे बेस्ट वेपन होता है फॉर अ फास्ट बॉलर, बट इसे मास्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको अपने रिस्ट को इनवर्ड रोटेट करना होता है और तब बॉल को रिलीज करना होता है। तो इन स्विंग में आपको ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा अंडर अ प्रॉपर कोच। और इसमें भी अगर आप इन स्विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने पैच पे डाली और वहां से इन स्विंग करवाई, तो बैट्समैन के लिए वो एक गिफ्ट बन जाता है, क्योंकि वो खाली ग्लांस करेगा और पीछे क्योंकि फील्डर नहीं होता डीप फाइन लेग में, तो उसे मोस्टली 4 रन्स मिल जाएंगे। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिस्ट पे नंबर 4 पर होगा। अब चलते वेरिएशन नंबर 3 पर, दी बाउंसर। अब बाउंसर डालने के लिए आप हल्के फुल्के आके डालोगे तो बाउंसर नहीं डाल पाओगे, एंड अगर आपकी स्पीड कम है तो बाउंसर डालने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि बैट्समैन के पास इनफ टाइम होगा उस शॉर्ट बॉल को बैकफुट पर जाके एक लंबा 6 मारे। बाउंसर डालने के लिए आपको अपने पेस पे काम करना चाहिए। आपका पेस जितना ज्यादा तेज होगा, उतना इजीली आप ये वेरिएशन एग्जीक्यूट कर पाओगे। और बाउंसर डालना क्या है? ऑलवेज एम फॉर दी हेड। बैट्समैन को हमेशा आप ट्राई करो क्रैम्प करने का। इनटू दी बैट्समैन बॉडी लाइन पर जब बाउंसर डालोगे तो बैट्समैन अपना हाथ खोल ही नहीं पाएगा एक पुल शॉट खेलने के लिए।
और अगर आपका पेस अच्छा खासा होगा तो बैट्समैन को टाइम भी नहीं मिलेगा। तो टॉप एज लगने के चांसेस, बैट्समैन को इंजर करने के चांसेस, इसमें बैट्समैन हिट विकेट भी हो सकता है। और अगर आपको उस बाउंसर पे विकेट नहीं भी मिला उस बॉल पर, लेकिन वो बैट्समैन के मन में एक डाउट क्रिएट कर देता है और उसके अंदर एक फियर क्रिएट कर देता है और बैट्समैन को बैकफुट पे धकेल देता है। अगले बॉल के लिए बैट्समैन हमेशा बैकफुट पे ही अपना वेट रखता है, तो फ्रंट फुट के लिए वो रेडी नहीं होता है। तब आप उसे नेक्स्ट बॉल पर यॉर्कर मार के या स्टंप्स पे एम करके आउट कर सकते हो। इसी में आप स्लोअर बाउंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पिच स्लो है तो और स्लोअर बाउंसर्स डालकर आप बैट्समैन को बिल्कुल डिसीव कर सकते हो। बैट्समैन एक भी बॉल टाइम कर ही नहीं पाएगा। इस वेरिएशन का वो फायदा रहता है। और अगर उसने कनेक्ट कर भी दिया तो चिंता मत करो, बॉल ज्यादा दूर नहीं जाएगी, बाउंड्री लाइन पे पक्का कैच आउट हो जाएगा बैट्समैन। अब चलते हैं वेरिएशन नंबर 2 पर, जो जसप्रीत बुमराह डालते हैं, दी स्लोअर ऑफ कटर। अब आज के टाइम में बैट्समैन लोग को पेस बहुत पसंद है। आप चाहे जितना भी तेज बॉल डालो, बैट्समैन रेडी रहता है उसको वैक करने के लिए, मारने के लिए। बट अगर आपने सेम रन अप और सेम आर्म स्पीड के साथ बस लास्ट मोमेंट में हल्का सा वेरिएशन करके एक स्लोअर ऑफ कटर डाल दोगे तो कोई भी बैट्समैन उसे पिक कर ही नहीं सकता। T20s में ये वेरिएशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि बैट्समैन वहां पर मारने के लिए ही देखता है। तो बीच में अगर आपने एक स्लोअर ऑफ कटर डाल दिया तो बैट्समैन मारने जाएगा, 10 टाइम्स में से 8 टाइम्स टाइमिंग होगी ही नहीं। ये फायदा है स्लोअर ऑफ कटर का, विकेट्स निकालने के लिए सबसे बेस्ट। एंड अगर आपको रन्स डिफेंड करने हो लास्ट ओवर में, जैसे जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के साथ किया था, तो कैसे डिफेंड किया था, 6 बॉल में 8 रन, तो उन्होंने स्लोअर कटर्स का कितना अच्छा इस्तेमाल किया एंड इंडिया वो मैच जीत गई। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मेरा भी स्लोअर बॉल्स को लेकर वीकनेस रहा है एज अ बैट्समैन। उनको मारना और बाउंड्री लाइन के दूर पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। और मेन बात, स्लोअर ऑफ कटर सीखना काफी ईजी है। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि आपका रन अप, आपका एक्शन और आर्म स्पीड सब कुछ सेम हो। बस लास्ट मोमेंट में आपको स्लो रिलीज करना है जिससे बैट्समैन को पता ही नहीं चलना चाहिए। अब चलते हैं लास्ट वेरिएशन, जो आपके मन में भी होगा, आपने पहले ही सोचा होगा, दी यॉर्कर। अब जसप्रीत बुमराह यॉर्कर इतना अच्छा क्यों डालते हैं, इसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा रीजन है। जसप्रीत बुमराह का हाइपर एक्सटेंडेड आर्म, उनका आर्म बहुत ज्यादा ही एक्सटेंड होता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अपने रिस्ट से बॉल को रिलीज करते हैं। इससे पहले तो बॉल 140 के स्पीड से आ रही है, पहले ही बैट्समैन को टाइम कम मिलता है, 0.5 सेकंड से भी कम मिलता है रिएक्ट करने के लिए। उसमें जसप्रीत बुमराह बॉल को और लेट रिलीज करते हैं 140 की स्पीड के साथ, तो वो रिएक्शन टाइम बैट्समैन के लिए और कम हो जाता है। 0.5 अगर था तो वो 0.4 या 0.3 हो जाता है। और इतने टाइम में जब तक बैट्समैन सोचता है कि क्या शॉट खेलूं, तब तक बॉल स्टंप्स को हिट कर जाती है। तो आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हो। ट्राई करो अपने आर्म को पूरा एक्सटेंड करने का और बिल्कुल लास्ट में बॉल को रिलीज करने का और तेज रिलीज करने का। और परफेक्ट यॉर्कर्स डालना उतना इजी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज। कम से कम 60 से 100 बॉल आपको सिर्फ यॉर्कर की प्रैक्टिस करनी होगी। एक शू रखो जहाँ पर बैट्समैन खड़ा होता है और स्पॉट बॉलिंग करो, ट्राई करो उसको हिट करने की, तब आप ये सही से एग्जीक्यूट कर पाओगे। एक और बॉलर जो बहुत बढ़िया यॉर्कर डालते हैं और अंडररेटेड है, टी नटराजन। उनका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा सही है। उन्होंने भी जाहिर सी बातें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी, तभी वो इतना बढ़िया यॉर्कर डालते हैं। इसमें गलती करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने मिस किया यॉर्कर तो बॉल फुल टॉस बन जाएगा। इसलिए आजकल आप देख रहे हो आईपीएल में इतने सारे फुल टॉस क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान होता है यॉर्कर डालेंगे, पर यॉर्कर ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होता और फुल टॉस जाता है। और बैट्समैन के लिए तो वो बेस्ट बॉल होता है मारने के लिए, तो बॉल को पिच करवाना जरूरी है। और अगर लो फुल टॉस भी बन जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो फुल टॉस को मारना भी मुश्किल होता है फॉर एनी बैट्समैन। और यॉर्कर में ही एक और वेरिएशन है, वाइड यॉर्कर। ये आपने आईपीएल में सबसे ज्यादा देखा होगा और आपने अर्शदीप पाजी तो सबसे ज्यादा वाइड डालते हैं उसी के चक्कर में। तो बॉलर्स यहाँ पर एम क्यों करते हैं, जब बैट्समैन बहुत मार रहा हो और बॉलर बचने के लिए देख रहा हो कि उसे रन्स ना पड़े, तो उसके लिए पूरे पिच पर वही एरिया सेफ होती है। वहां से रन्स निकालना और सिक्स मारना किसी भी बैट्समैन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जब तक बॉल थोड़ी सी फुलर लेंथ ना गिर जाए या फुल टॉस ना बन जाए या कभी कभार एज में बॉल पीछे निकल जाती है थर्ड मैन में और चौका मिल जाता है। तो ये थी 6 फास्ट बॉलिंग वेरिएशंस जो आपको मास्टर करनी चाहिए विदाउट थिंकिंग मच। इन 6 वेरिएशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो रोज, अगर आप एक बढ़िया ग्रेट फास्ट बॉलर बनना चाहते हो। और ये 6 वेरिएशंस जसप्रीत बुमराह यूज करते हैं, ये तो मैंने बताया, बट आप अपने एक्शन के साथ ये वेरिएशंस डालो। उनका एक्शन और उनका आर्म नेचुरली वैसे आता है, हाइपर एक्सटेंड होता है और रिस्ट उनका नेचुरली वैसे चलता है। आपके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, आपकी जो बॉडी अलाउ करती है, आपको उस हिसाब से बॉलिंग करना है। किसी को कॉपी मत करो, क्योंकि कॉपी करोगे
करोगे तो आप अपने जैसे नहीं बन पाओगे जिसका पोटेंशियल आप 100% रीच कर सकते हो। बट अगर आपने किसी और को कॉपी किया तो आप ज्यादा 50 या 60% पोटेंशियल ही पहुंच पाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एज अ फास्ट बॉलर आपको न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू बॉल से बॉलिंग करना और ओल्ड बॉल से बॉलिंग करने में काफी ज्यादा फर्क होता है, तो दोनों की स्किल आपको सीखनी चाहिए। और अगर आपको नए क्वालिटी क्रिकेट बॉल्स खरीदनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्रिकेट की सारी इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग लेदर बॉल्स टैग्ड किए हुए मिल जाएंगे, तो जाओ और बाय करो और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करो। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे डीएम कर सकते हो। @Sharmastra7 मेरा इंस्टाग्राम पेज है। वहां भी हमने अभी 4000 के ऊपर हमने फॉलोअर्स क्रॉस किए हैं। थैंक्स फॉर दी सपोर्ट। और इस चैनल का मेंबरशिप जाके ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है GKS11 फॉर 119 रुपीज अ मंथ। तो जाओ और पार्ट बनो GKS11 का। और इन सब वेरिएशंस में आपका सबसे फेवरेट वेरिएशन कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।